यह कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां खेतों की हरियाली, तालाब की ठंडी हवा और चौपाल की हंसी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन कभी-कभी सबसे शांत जगहों पर भी सबसे बड़ा तूफान उतरता है। अरे, ये कैसी आवाज़ है? ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। जैसे कोई मधुमक्खी उड़ रही हो। मगर ये तो ऊपर से आ रही है। हाय राम, मेरा गहनों का बक्सा उड़ गया। अरे कोई तो रोको उसे, कोई तो रोक लो। हाय मेरा बक्सा। एक के बाद एक 3 घरों से चोरी हुई और किसी ने चोर को देखा तक नहीं। ये कैसी चोरी है भला? हे भगवान, पहले सोचा रात का भूत है, मगर कल तो सबने आसमान में चमकती लाल बत्ती देखी थी। जरूर कोई जादू है। नहीं दादाजी, मुझे लगता है ये कोई जादू नहीं, ये कोई चाल है। लेकिन कौन चला रहा है? लोगों के इतना बात करने पर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था और सभी लोग निराश होकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उसी दिन बूढ़े किसान का लड़का शहर से अपने गांव आ रहा था। बस भैया, बस यहीं पर रोक दो, यहीं पर रोक दो। वाह, ये गांव की खुशबू, ये नज़ारा, और यही तो शहर में मिस कर रहा था। कितना सुकून है यहाँ पर। अरे दादाजी प्रणाम। नो बेटा। दादाजी, मैं करण। अरे करण बेटा, कब आए? बस दादाजी, अभी पहुँचा हूँ, अभी घर भी नहीं गया। अच्छा, चलो फिर घर चलते हैं। ए रामू, तू बैलों को ले आना आराम से। और दादाजी, गांव में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? क्या बताएं बेटा, 3-4 दिनों से यहाँ गांव में सब चोरी हो रही है। वो भी आसमान से कोई चीज आता है और उठा के ले जाता है। आसमान से चोरी? ये कैसी चोरी? यही तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है। अच्छा, अब तुम सो जाओ, बहुत थक गए होगे, कल सुबह बात करते हैं। ठीक है दादाजी। अगले दिन सुबह गांव की चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए। देखिए, आप लोग चिंता मत करिए। मैंने शहर में सुना था कि अब चोरी के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल होता है। शायद यहाँ भी वही हो रहा है। हमें इसका पीछा करना होगा। लेकिन करण भैया, वो चीज़ तो आसमान में उड़ती है, हम कैसे पकड़ेंगे? पकड़ेंगे रामू, पकड़ेंगे हम उसे। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आज रात सभी गांव वाले अपने घर के बाहर पहरा देंगे। मैं और रामू गांव के बाहर पहरा देंगे। समझ गए सब? जागते रहो। उसी रात को करण और रामू खेतों में छिपकर बैठ जाते हैं। हाथ में लाठी और टार्च है। थोड़ी देर बाद
अचानक वही ड्रोन की भनभनाहट सुनाई देती है। देखो वो लाल बत्ती, चलो चलो उसके पीछे चलते हैं। गांव के बाहर जंगल में एक पुरानी कोठरी में दो लोग ड्रोन को नियंत्रित कर रहे हैं। देखा देखा देखा, गांव वाले कितने बेवकूफ हैं। उन्हें लगता है कि भूत चोरी कर रहा है और हम यहाँ आराम से सब कुछ लूट रहे हैं बैठे बैठे। इतने में करण और रामू छुपकर अंदर झांकते हैं। बॉस, आज की कमाई तो खूब हुई। ये गहने बेचकर मजे करेंगे। आज रंगे हाथ में पकड़ेंगे इन्हें। तभी दोनों अचानक अंदर घुस जाते हैं। ओ चोरो, अब भागने का रास्ता नहीं है। गांव के गहने लौटाओ, वरना ये लाठी तुम्हारे पीठ पर बरसेगी, समझे? करण और रामू दोनों चोरों को पकड़कर गांव में लेकर जाते हैं और सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। प्रधान जी, अब आप देखिए कि इन दोनों चोरों का आगे क्या करना है। अभी इसका निर्णय लेना सही नहीं होगा। इसका फैसला हम कल सुबह करेंगे। तब तक के लिए इन दोनों चोरों को पेड़ से बांध दो। देखिए, हमने फैसला किया है कि हम इनके साथ कोई भी मारपीट नहीं करेंगे। इनको सज़ा मिलेगी और इनको सज़ा देने का काम पुलिस का है। इसलिए हमने दरोगा जी को बुलाया है। दरोगा जी, अब आप इन्हें ले जाइए और इनको कठोर से कठोर दंड दीजिए। हाय राम, भूत प्रेत नहीं, मशीन भी चोरी कर सकती है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हाँ दादाजी, आप सही कह रहे हैं। ये कोई भूत नहीं था, बल्कि नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले चालाक चोर थे। करण और रामू ने मिलकर हमारे गांव की इज्जत बचा ली। सभी गांव वाले करण और रामू के लिए तालियां बजाते हैं। तकनीक अगर अच्छे कामों में लगे तो वरदान है, और बुरे हाथों में पड़ जाए तो अभिशाप। लेकिन जहाँ दोस्ती, साहस और बुद्धि हो, वहाँ सबसे बड़ी चालाकी भी हार जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके गांव में भी कभी ऐसी रहस्यमयी घटना हुई है।